इस पहाड़ी वाले जंगल में अब एक भी पक्षी नहीं बचा। शिकार ढूंढते ढूंढते अब मैं कमजोर होने लगा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, पास वाले जंगल में जाता हूँ। सुना है वहाँ बहुत सारे पक्षी एक साथ रहते हैं। सुंदरवन जंगल में सब कुछ सही चल रहा था जब तक वो चील उन्हें परेशान करने के लिए आया नहीं था। वाह वाह, जंगल में पाँव भी नहीं रखा और भोजन हाथ लग गया। अब इन अंडों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। चील वो घोंसले में रखे हुए दोनों अंडे खा जाता है। वो दोनों अंडे तो गोरी कौवी के थे। वो तो भोजन ढूंढने के लिए गई थी। वो वापस आकर देखती है तो वो चील उसके अंडों को खाकर डकार मार रहा था। वाह वाह, इतने स्वादिष्ट ताजे ताजे अंडे खाकर तो मजा ही आ गया। आज से इस जंगल के पक्षियों के अंडे खाकर ही मैं अपनी दावत कर लूंगा। जालिम चील, मेरे अंडे कहाँ है? तू मेरे अंडे खा गया क्या? अरे, ऐसे किसी पक्षी के अंडे चुरा कर खाते वक्त तुझे शर्म कैसे नहीं आती? कौन तू? इस जंगल में नया लगता है। जल्दी से भाग जा हमारे जंगल से। तेरी इतनी हिम्मत कौवी, रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहकर वो चील गोरी कौवी को मारने लगता है। अब आ गई बात समझ में। मैं चील हूँ, चील। मेरे सामने बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना और इस जंगल के पक्षियों को बता देना आज से वो मेरे कब्जे में है। मैं चाहूँ तो उनके अंडों को तोड़ू फोड़ू या फिर खा जाऊँ। जो मेरे सामने से बोलने की कोशिश करेगा वो पक्का जान से जाएगा। फिर वो जालिम चील वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में वहाँ पर रानो चिड़िया आती है। गोरी, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे अंडे कहाँ गए? गोरी, कुछ तो बताओ। फिर गोरी कौवी सारी बात रानो को बताती है। क्या इतना खतरनाक है वो चील? हम सब पक्षियों को अपने अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। कितना भी ख्याल रखो रानो, वो चील नहीं छोड़ेगा। बहुत ज्यादा खतरनाक है वो चील। अगर ऐसा है तो फिर हमें जंगल के बाकी पक्षियों को उस जालिम चील के बारे में बताना चाहिए। फिर रानो लूसी के पास जाती है। लूसी बहन, आपने अभी अभी अंडे दिए है ना? इस जंगल में एक जालिम चील घूम रहा है जिसने गोरी के सारे अंडे खाए। आप अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखिएगा। क्या रानो, सच में? मुझे तो अपने अंडों के बारे में सोचने से ही डर लगता है। ऐसे ही रानो जंगल के सारे मम्मा पक्षियों को उस जालिम चील के बारे में बताती है। फिर भी वो जालिम चील कहाँ रुकने वाला था। अगले दिन वो चील हरियाली के घर जाता है। हरियाली और मिट्ठू तोता अपने अंडों की रक्षा करने के लिए घर पर ही रुके थे। तोते तोते, जल्दी दरवाजा खोल, तेरे नन्हे नन्हे अंडों की खुशबू यहाँ तक आ रही है। मुझसे अब और सब्र नहीं होगा, जल्दी दरवाजा खोल। डरो मत हरियाली, मैंने पक्का और मजबूत दरवाजा बनाया है। ये चील आज हमारे घर के अंदर नहीं आ सकता। वो कुछ भी समझ पाते तभी वो चील दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। चील, जालिम चील, खाना है तो हमें खाओ। हमारे छोटे से अंडे में क्या मिलेगा तुझे? चाहे तो हम दोनों को खा जाओ, पर हमारे अंडे को मत खाओ। मैं तुम्हें खाकर क्या करूँगा? मुझे तो अंडों में से छोटे नन्हे मुलायम मांस खाने में बड़ा मजा आता है। मेरे होते हुए तुम हमारे अंडों को छू भी नहीं सकते। फिर वो चील हरियाली और मिट्ठू तोते की बहुत पिटाई करता है और फिर उनके अंडे खा जाता है। ऐसे ही वो चील रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे खा जाता था। उस जालिम चील का आतंक पूरे जंगल में फैल गया था। एक दिन दूसरे जंगल से मीनू मौसी रानो के घर आती है। बधाई हो रानो, मैंने सुना तुम अंडे देने वाली हो और तुरंत आ गई तुम्हें बधाई देने के लिए। धीरे धीरे बोलिए मीनू मौसी जी, इस जंगल में एक जालिम चील घूम रहा है। अगर उसे पता चला तो वो मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। इस खुशी के मौके पर हम मुस्कुरा भी नहीं सकते। ये बात सुनकर मीनू मौसी गहरी सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, दानो,
तुम्हारे जंगल जैसा ही हाल कुछ हमारे जंगल का है। वहाँ भी एक जालिम चील घूम रहा है और छोटे छोटे पक्षी और अंडों को खा जाता है। ये बात सुनकर रानू के मन में एक आइडिया आता है। मौसी जी, एक उपाय है, अगर आप साथ दे तो हम हमारे जंगलों को इन जालिम चीलों से छुटकारा दे सकते हैं। पहले तो मीनू मौसी उन चीलों से डरकर मना कर देती है, लेकिन फिर अपने जंगल वासियों के बारे में सोचकर मान जाती है। फिर मीनू मौसी अपने जंगल जाती है और इधर रानू चिड़िया भी उस चील के पास जाती है। क्या आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है? देख चील, सीधा सीधा बात करूंगी, हम ऐसे रोज रोज डर डर कर नहीं जी सकते। इससे अच्छा हमने फैसला किया है कि हम सब पक्षी बारी बारी रोज तुम्हें हमारा एक अंडा ला कर देंगे, तो फिर नहीं तुम्हें टेंशन होगी, नहीं हमें। हम सब पक्षी चैन से जीना शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है रानू, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। पहले पूरी बात तो सुनो। इस जंगल में इतने भी पक्षी नहीं है कि रोज कोई न कोई तुम्हें अंडा ला कर दे सके, इसलिए हमने पास वाले जंगलों के पक्षियों से बात की है और वो मान गए हैं, क्योंकि उनके जंगल में भी एक चील घूम रहा है। तुम दोनों चील आपस में तय कर लो कि कौन तुम दोनों में से इस जंगल पर राज करेगा और कौन ये जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मेरे रहते कोई और चील यहाँ पर राज नहीं कर सकता। मैं भी देखता हूँ कितना खतरनाक है वो चील। फिर मीनू मौसी भी दूसरे जंगल के चील को लेकर वहाँ पर आ जाती है। इस जंगलों पर राज तो मैं करूँगा, तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो आज मरोगे मेरे हाथ से। देखते हैं कि आज कौन किसके पंखों से मर जाता है। ऐसे वो चील एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो दोनों चील एक दूसरे पर समान रूप से भारी पड़ रहे थे। आखिर लड़ते लड़ते वो दोनों चील एक दूसरे को मार डालते हैं। इस तरह राणो और मीनू मौसी की होशियारी की वजह से दोनों जंगलों को उन जालिम चीलों से छुटकारा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।